Sixth, how are you? I hope you guys are fine. I'm your class teacher Aarti Vashish. Today we'll start our part number 2 for the chapter number first, which is your uh, Earth in the solar system. So I'm gonna start the video, the second part of it. तो हम लोगों को प्लैनेट के बारे में पढ़ना है। प्लैनेट से पहले यहाँ पे आता है हमारा सन। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ये बहुत ही बड़ा है और गर्म गैसेस का बना हुआ है। ये जो है प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स जो पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे हुए हैं। सन जो है वो अल्टीमेट मतलब फाइनल सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। और हमें जो सन की हीट इतनी ज़्यादा इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना है कि जो सन का डिस्टेंस है वो अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर्स अबाउट। तो अब आगे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। उनका ऑर्डर आप ऐसे याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये एक्रोनिम टाइप का बना हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके पहले जो ये बोल्ड लेटर्स कलर में किए हुए हैं ना, पिंक कलर में MVEMJSUN, इसको हम ऐसे करके सेम पैटर्न से याद कर सकते हैं। ये जो है ये उसी डिस्टेंस में है जैसे कि सन से कितनी दूरी पे है, उसी सीक्वेंस पे लगे हुए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो जिस पाथ पे ये चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। जो मरकरी है वो सबसे ज़्यादा पास है सन के और उसको 88 डेज लगते हैं अपनी पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑर्बिट क्या होती है? all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. तो ये जो पाथ होते हैं ना ये बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, ये थोड़े खींचे हुए से, जैसे ओवल शेप होती है ना, थोड़ा खींचा हुआ सा दो साइड से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ जैसा सर्किल होता है, उसको एलोंगेटेड बोलते हैं हम। तो ये एलोंगेटेड पाथ में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। मरकरी सबसे ज़्यादा पास है सन के और इसको 88 डेज लगते हैं एक अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वीनस का जो साइज़ है और वीनस की शेप जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब ये देखिए, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो आंसर होगा मरकरी। और अर्थ का ट्विन क्या है? अर्थ के ट्विन का क्या नाम है? तो वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज़ और शेप है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है अर्थ से। और आगे बताते हैं इसमें कि 2006 तक हम प्लूटो को भी प्लैनेट मानते हैं, मगर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई थी जिसमें से उन्होंने इसको हटा दिया प्लैनेट को। एज मतलब प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानते हैं और हम उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। अब अर्थ के बारे में, अर्थ जो है वो तीसरा सबसे पास प्लैनेट है सन के और 5th लार्जेस्ट इन साइज़ है। साइज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट है और अगर हम उसकी सन से दूरी देखें तो वो है 3rd नंबर पे। और जो अर्थ है वो पोल्स की साइड से, अर्थ गोल होती है तो सबसे ऊपर का पार्ट अर्थ का और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, अगर हम उसको एक बॉल की तरह देखें तो बॉल को पकड़ते हैं हम, तो एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो वो जो पोल्स है ना वो हल्के से अंदर दबे हुए हैं। अगर आप एक सॉफ्ट सी बॉल लेंगे और उसको अपनी उंगली ऊपर नीचे रख के दबाएंगे ना तो इस टाइप से फ्लैट हो जाएगी वो। तो ऐसी फ्लैट सी है कुछ पोल्स से हमारी अर्थ। तो अर्थ की ना ही शेप सर्कल है ना ही ओवल है, तो एक अर्थ की अपनी ही एक शेप है जिसको हमने बोला है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। और क्या है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे आज तक माना जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है और वो सारी की सारी कंडीशंस हैं जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन। और ये सारी चीज़ें बाकी दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए अभी तक तो ऐसा ही माना जाता है कि बाकी सारे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। और अर्थ को हमारे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि 2/3 जो इसका सरफेस है उस पूरे 2/3 सरफेस में वाटर है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब मून के बारे में पता है, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो स्पीड, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सन से अर्थ में आने की जो स्पीड है लाइट की वो है 3 × 10⁻⁴
1345, अच्छा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम उसे किलोमीटर में देखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और उसको लगभग 8 मिनट लगते हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए, सन की लाइट को। और एक और हमें फैक्ट दिया हुआ है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने मून की सरफेस पे कदम रखा था, और वो डेट थी 21 जुलाई 1969। अब हम पढ़ते हैं हमारे मून के बारे में। हमारी जो अर्थ की एक ही सैटेलाइट है। So guys, here the end of the video. See you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.